नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 उसका पाठ कबीर की साखियाँ इसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कबीर के बारे में जानेंगे। जिन्होंने ये कबीर की साखियाँ लिखी हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम कवि परिचय से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। भक्ति काल के कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। बच्चों, ऐसा माना जाता है, माने ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर की वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। माने बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इस महान विभूति का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उसने लोक लाज के लिए इस बालक को उस लहरतारा नदी के किनारे छोड़ दिया था। और उसी समय एक निसंतान दंपत्ति, जुलाहा दंपत्ति वहां से गुजरी, जिनका नाम था नीरू और नीमा। उन्होंने इस बालक को रोता हुआ देखा और उसे उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। मैंने बच्चों, कबीर दास जी ने किसी पाठशाला में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। वे संतों की संगति में रहकर उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उनके गुरु का नाम था रामानंद और इनकी पत्नी का नाम लोई था। और कहते हैं कि इनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। बच्चों, कबीर अनपढ़ थे, माने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको अनपढ़ संत कहा जाता है। वे पदों की रचना करते और स्वयं गाते थे। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, जिसे साखी, सबद तथा रमेनी नाम से जाना जाता है और इनके इस संग्रह को बीजक नाम से प्रसिद्ध किया। कुछ लोग कबीर ग्रंथावली को भी इनकी ही रचना मानते हैं। कहते हैं बच्चों, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इनकी मुख्य विशेषताएं माने काव्य की मुख्य विशेषताएं थी गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। माने इनके दोहों में, साखियों में इन सभी की अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। और बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि पर कठोर प्रहार किया है। वो इसलिए किया है क्या ताकि हिंदू मुसलमान एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों में तथाकथित ठेकेदारों की कड़े शब्दों में निंदा की और इन्होंने अपने साखियों के माध्यम से दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया। अब बच्चों, चौथी साखी है, कबीर घास न निंदिए जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुलेही होई। अब देखिए बच्चों, इस दो साखियों के माध्यम से कबीर ने कितनी अच्छी बात कही है। सबसे पहले इसका प्रसंग समझिए कि प्रस्तुत साखी में कवि ने तिनके के माध्यम से, तिनका माने जो छोटे छोटे से तिनके होते हैं, उसके माध्यम से हमको कमजोर मनुष्य का भी अपमान न करने की सीख दी है। माने कबीर दास जी ने हमको ये बताने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति छोटा होता है उसकी आप कभी भी निंदा मत कीजिए, क्योंकि अर्थात किसी की भी निंदा न करने की बात कही है। माने इस दोहे के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी ने हमको कमजोर व्यक्ति को बुरा और उसकी निंदा करने से मना किया है। अब इसका भाव समझिए बच्चों कि कबीर दास जी क्या कहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को, माने कबीर दास जी मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि पैरों के नीचे पड़े घास के तिनके का भी हमको कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तिनका यदि उड़कर आँख में पड़ जाएगा तो हमारी आँखों में जाने के बाद हमारी आँखों में अत्यधिक पीड़ा पहुँचाएगा। कहने का माध्यम क्या है कि हमें समाज में निम्न कमजोर वर्ग,
माने जो निम्न वर्ग के छोटे निर्धन लोग हैं उनकी हमको कभी भी उपेक्षा माने उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब वो तिरस्कार करने योग्य व्यक्ति है, यदि वो शक्ति पा जाएगा तो वो व्यक्ति माने जो निम्न व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, वो भी हमको क्या कर सकता है? कष्ट पहुंचा सकता है। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने हमको निम्न वर्ग के लोगों को बुराई करने से मना किया है। अब बेटा इसका शिल्प सौंदर्य बच्चों, उपदेशात्मक दोहा है, भाषा सरल सहज एवं विचारों के अनुरूप है, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी पूर्ण महत्व देने की बात कही है। अब बेटा कबीर की सबसे अंतिम साखी का उसका हम अर्थ ग्रहण करेंगे। जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। बेटा प्रसंग इसका समझिए। प्रस्तुत का साखी में कवि ने मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग कर, गर्व घमंड त्याग कर मन को शांत एवं निर्मल रखने की सीख दी है। माने कबीरदास जी हमको ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने क्रोध को त्याग कर सभी से प्रेम रहने का संदेश दिया है। अब इसका भाव सौंदर्य है। कबीरदास जी हमको कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है उसका कोई भी शत्रु नहीं होता। अर्थात शांत और धैर्यशील व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता। मन का घमंड त्यागने और मनुष्य का मन शांत और शीतल तो होता ही है, साथ ही उसका भाव भी निश्चल हो जाता है, उसका हृदय पवित्रता से भर जाता है और ऐसा होने से सभी उस पर कृपा भाव बनाए रखते हैं। अर्थात घमंड रहित व्यक्ति व्यवहार करने पर हर कोई उस पर दया करने के लिए तैयार रहता है। माने कबीरदास जी ने हमको अंतिम साखी में यह बताने का प्रयास किया है कि हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम घमंड करेंगे तो कोई व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन हम घमंड रहित है और अच्छा व्यवहार करते हैं तो सभी पर हम पर कृपा और दया बनी रहेगी। अब इसका बेटा काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य है। मन शीतल होना, आपा डाल देना, यहाँ पर बहुत ही सुंदर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद से युक्त नीति परक है। अहंकार त्याग कर सभी से अच्छा व्यवहार करने का संदेश यहाँ पर हमको कबीरदास जी ने दिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत जिसका पाठ 9 था कबीर की साखियों का अध्ययन किया। हाँ तो बच्चों हम थोड़ा सा शब्दार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, म्यान का मतलब होता है तलवार रखने का कोश, गारी का मतलब होता है बुरे शब्द अपशब्द गाली देना, कर माने होता है हाथ, दहु माने होता है 10, दिशी माने हमारी दिशाएं, सुमिरन माने ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर का भजन करना, जप करना, दुहेली का मतलब होता है दुख, दुख से पड़ा हुआ। फिर आता है बैरी, बैरी का मतलब होता है दुश्मन, आपा का मतलब होता है अहम। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको आज मैंने जो अध्ययन करवाया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।